चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो नीट का पेपर डिस्कस कर रहे थे उसमें से ही अगला क्वेश्चन देखो ये क्या है। ये लास्ट ईयर जो नीट का पेपर हुआ था उसमें ये पेपर आया हुआ है। सो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। So in this question, a body initially at rest and slides along a frictionless track from a height h. So this height is given h as is shown in the as shown in the diagram. Just completes a vertical circle of diameter AB equals to D. The height h is equal to, तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ इस हाइट की वैल्यू कितनी होगी ताकि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन को जस्ट कंप्लीट कर ले। तो हम लोग ये रिजल्ट जानते हैं कि अगर किसी पार्टिकल को तुम्हें सर्कुलर मोशन में कंप्लीट सर्कल कवर करवाना है, सपोज मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पे तुम्हें पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवाना है, तो जो मिनिमम स्पीड है एट द बॉटम पॉइंट एट दिस पोजीशन, ताकि ये पार्टिकल पूरा कंप्लीट सर्कल कवर कर ले, दैट मिनिमम स्पीड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5rg। सो ये मिनिमम स्पीड होता है किसी भी पार्टिकल का सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए, है ना। वैसे हम लोग जो हम लोग थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे वहाँ पे बताएंगे कि जो मिनिमम वेलोसिटी है इस सर्कुलर पाथ पे किसी भी पॉइंट पे से, मान लो हमसे यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी पूछा या किसी और पॉइंट पे से, यहाँ स्पेशल पॉइंट है बॉटम पे पूछ रहा है। सो अगर ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल है तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है दैट वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3rg and then minus 2rg cos theta। तो अगर हम rg कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस 2 cos थीटा, ये जनरल वेलोसिटी होती है। एंड सपोज ये पार्टिकल तुम्हारा यहाँ है, इस पॉइंट पे अगर होता तो इस वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो दैट एंगल विल बी 90 डिग्री, है ना। दिस एंगल इज 90 और यहाँ 90 रखो, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो अंडर रूट 3rg। अगर हमसे इस पॉइंट पे पूछे कि मिनिमम वेलोसिटी कितना देंगे कि ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कवर कर ले, देन दैट स्पीड इज अंडर रूट 3rg। एंड इसी का स्पेशल केस है अगर हम इस पॉइंट पे पूछे, तो ध्यान देना इस पॉइंट पे अगर देखोगे कि एंगल की वैल्यू क्या होगी, हमारे फॉर्मूले में जो ये एंगल है इस वर्टिकल एंड इस लाइन के बीच का एंगल है। सो अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं पार्टिकल, सपोज हम पार्टिकल को यहाँ पे लेते तो सेंटर से इसको मिलाओगे एंड देन दिस एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है वो थीटा हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू इस पॉइंट के लिए कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। सो वी प्लेस थीटा इक्वल्स टू 180 in this formula and we have cos 180 is -1, so minus plus 2rg and 3rg, this gives you the under root 5rg। तो चलो ये तो थ्योरी पार्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो मिनिमम पॉइंट पे जो स्पीड होनी चाहिए किसी भी पार्टिकल का वो कितना, अंडर रूट 5rg। अब इस क्वेश्चन पे आओ, जब मुझे इस पाथ पे पार्टिकल को मूव करवाना है ना, तो इस पॉइंट पे जो पॉइंट ए है यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। अभी जो रिजल्ट लिखे हैं दैट वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5rg। सो अंडर रूट 5 इन प्लेस ऑफ r, चलो अभी r लिख रहे हैं, इंटू जी, इतना स्पीड यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इस पार्टिकल का हाइट इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि पार्टिकल जब स्लाइड करता हुआ बॉटम पे पहुंचे तो इसकी स्पीड इतनी आ जाए। सो लेट दैट हाइट इज h। हम लोग जानते हैं इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो कौन कौन सा लगता है। जब ये पार्टिकल नीचे स्लाइड कर रहा है तो इस पे दो फोर्स लग रहे थे, एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लगता और दूसरा mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में mg फोर्स दिखाते, ठीक है। यहाँ नॉर्मल फोर्स जो है ये कौन सा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव, लेकिन इसके कारण इस पे वर्क डन नहीं हो रहा। नॉर्मल फोर्स इस साइड, डिस्प्लेसमेंट इस साइड, एंगल इज 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज 0। यहाँ केवल वर्क mg कर रहा है जो कि कंजर्वेटिव है, इसलिए हम यहाँ एनर्जी कंजर्व करेंगे और एनर्जी कंजर्व करके देखो तुम्हारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। सो हम रेफरेंस लाइन इस बॉटम पॉइंट को मानते हैं, दिस लाइन इज योर रेफरेंस लाइन, मतलब यहाँ की एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0। सो टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट लेट हम इस पॉइंट को C कह रहे हैं, हाइट वाला पॉइंट। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो 0 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh, ठीक है। h हाइट पे था ये पार्टिकल और जब यही पार्टिकल a पॉइंट पे आया तो a वाले पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। सो वी राइट हाफ मास m एंड वेलोसिटी इज अंडर रूट 5rg। सो इसका होल स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल्स, दिस गिव्स यू 5rg। सो ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है बॉटम पॉइंट में, पोटेंशियल एनर्जी इज 0। सो यहाँ से ये m फैक्टर कैंसिल एंड
एच की वैल्यू जी से देखो, ये जी पार्ट और जी पार्ट भी कैंसिल हो गया, सो एच की जो वैल्यू है दिस एच इज इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स द रेडियस। अब क्वेश्चन में तुम्हें डायमीटर गिवन है, सो रेडियस विल बी हाउ मच, रेडियस विल बी द हाफ ऑफ द डायमीटर d/2। सो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 5/2 multiplied by radius is d divided by 2. So this gives you 5/4 times the diameter is your answer. So its answer is 4, this much, 5d divided by 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो एंड ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure। तो ये तुम्हारे पास ABC एक ट्रायंगुलर वेज है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का। The wedge is given an acceleration a towards right. The relation between a and theta for which the block to remain stationary on the wedge is। तो हमसे कह रहा है कि इस a की वैल्यू क्या होनी चाहिए ना, ये जो एक्सेलरेशन है ये a क्या होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक इस वेज पे स्लाइड ना करे, है ना। बट यहाँ पे स्यूडो फोर्स काफी हेल्पफुल है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी ब्लॉक के ऊपर जब हम किसी दूसरे ब्लॉक को रखते हैं, ध्यान से देखना, और अगर तुम इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दो a1 और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है मान लो a2, तो होगा क्या, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर तुम इस ब्लॉक को देखते हो ऊपर वाले ब्लॉक को, तो इसके पास दो दो एक्सेलरेशन है, एक तो खुद का एक्सेलरेशन है a2 और एक ये ब्लॉक जो मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन है a1। सो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो a इसके दिखेगा, इस ब्लॉक का दिखेगा ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को। सो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को दो दो एक्सेलरेशन कंसीडर करना है। तो अगर हम ऑब्जर्वर को इसके रिस्पेक्ट में देखते, मान लो कोई ऑब्जर्वर इस ब्लॉक पे बैठा हुआ है, तो इसे ये a1 एक्सेलरेशन नहीं दिखता है ना, और तब ये इसमें केवल ये वाला एक्सेलरेशन दिखेगा a2। समझ में आ रहा है पॉइंट्स? नहीं दिखने का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग कार के अंदर बैठे हुए हैं ना, तो हम लोगों के रिस्पेक्ट में कार क्या होता है, रेस्ट में, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक पे बैठ गया तो ये एक्सेलरेशन जो a1 है that will become the zero with respect to this observer, और इसको केवल a2 दिखेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्यूडो फोर्स से बनाएंगे तो एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। हम देखो कैसे। ये समझ में आ गया स्यूडो फोर्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये ब्लॉक्स अभी के लिए केवल इतना लाइन याद रखना, अगर कोई ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक पे प्लेस्ड है और जिस पे वो रखा हुआ है वो स्लाइड कर रहा है या वो खुद मूव कर रहा है, तो वी विल रेफर द स्यूडो फोर्स कंसेप्ट। तो यहाँ पे इस स्मॉल m पे स्यूडो फोर्स लगाएंगे इस वेज के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि कोई ऑब्जर्वर इस पे बैठा हुआ है और इसके रिस्पेक्ट में हम इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। तो देखो इस ब्लॉक पे पहला तो हम एक फोर्स mg दिखाएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। सो एक mg फोर्स ऐसे लगा, दिस फोर्स इज वर्टिकली डाउन, mg फोर्स लगा। एक फोर्स और लगेगा स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, तो स्यूडो फोर्स होता है ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन देखो इधर राइट साइड है क्योंकि ब्लॉक पे बैठा हुआ था, सो ये ऑब्जर्वर अपनी एक्सेलरेशन के अपोजिट एक स्यूडो फोर्स लगाता है, तो इसका जो फोर्स है वो लेफ्ट साइड लगा, दिस वन, एंड दिस फोर्स इज योर mg फोर्स, m into a मास ब्लॉक का और एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का, और इस एक्सेलरेशन के पास ऑब्जर्वर के पास जो एक्सेलरेशन है वो कितना है a राइट वर्ड, से ये अपने एक्सेलरेशन के अपोजिट इधर स्यूडो फोर्स आया। ये दो फोर्स लग रहे हैं। अब इस दो फोर्स के अंडर में इस ब्लॉक के मोशन को कंसीडर करते हैं। देखो इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक क्या दिखेगा, ये जो ऑब्जर्वर इसको ब्लॉक रेस्ट में दिखेगा क्योंकि कह रहा है कि स्टेशनरी रखना है तुम्हें ब्लॉक को। तो इसको हम सारे फोर्स ना इस लाइन और इसके परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग रिजॉल्व कर लो। सो अगर तुम इसको ब्रेक करोगे, देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है दिस एंगल विल बी थीटा, है ना, दिस लाइन इज पैरेलल एंड ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। सो ये एंगल सिंपल ज्योमेट्री लगा के तुम देख सकते हो। अब सारे फोर्स को देखो, एम ए का कंपोनेंट ऊपर की ओर जो आना है, इसको हम डिफरेंट कलर से दिखाते हैं। एम ए का कंपोनेंट जो है वो इस साइड आया एंड दिस कंपोनेंट इज एम ए कॉस थीटा। सो इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो एम ए कॉस थीटा है, ठीक है। सिमिलरली इस mg का कंपोनेंट देखो इस डायरेक्शन में along द इंक्लाइन कितना होना है, सो mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो है
दैट विल बी mg sin थीटा। इस mg का ये कंपोनेंट cos, mg का ये कंपोनेंट sin। सो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है mg का, थोड़ा सा बड़े डायग्राम से दिखाते हैं। दिस इज योर mg sin थीटा, ठीक है। mg का कंपोनेंट cos एंड sin, ma का कंपोनेंट ma cos एंड ma sin। अब देखो ये ब्लॉक जब रेस्ट में है, सो इस इंक्लाइन के अलोंग जो भी फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स आपस में बैलेंस्ड होंगे। सो वी राइट mg sin थीटा is equals to ma cos theta. So this is equals to ma cos theta। एंड सिंपल देखो एक लाइन में तुम्हारा ये इक्वेशन आ रहा है, m and m cancels out, hence the acceleration a is equals to g tan theta। Sin theta upon cos theta is tan theta, so g tan theta is your answer, so its answer is 4, है ना। तो ये 4 जो है, this is your आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे देखो क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं क्योंकि तुम लोगों में टाइम लिमिट जो है वो बहुत कम होता है। तो हम ये कंसेप्ट समझाए हैं जिससे तुम्हें इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर तुम ये कंसेप्ट जानते हो तो इसको सिंपल एक इक्वेशन लिखोगे और वहाँ से तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। थैंक यू।